जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए, नासै विघ्न अनेक। श्रवण कीजिए संत चरित भक्तिमती आंडाल या रंगनायकी जी। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में कावेरी तट पर स्थित एक गांव में विष्णुचित नाम के एक परम वैष्णव भक्त रहते थे। वे बड़े ही आस्तिक एवं धर्मनिष्ठ पुरुष थे। अहर्निश वे भगवत भजन, हरि कीर्तन और नाम जप में निरत रहते थे। उन्हें भगवान के सिवा और कुछ सुहाता ही न था। बड़ा ही सुरम्य उनका एक तुलसी का उपवन था। वे नित्य प्रातःकाल तुलसी के थालों में जल डालते और तुलसी दल की ही माला बनाकर भगवान का श्रृंगार करते। एक समय प्रातःकाल जब वे घड़े में जल भरकर तुलसी सींचने गए, तब वहाँ उन्हें एक परम मनोहर नवजात कन्या दिखाई पड़ी। उन्होंने बड़े स्नेह से उस बालिका को उठा लिया तथा उसे वटपत्रशायी भगवान नारायण के चरणों में रखकर कहा, प्रभु, यह तुम्हारी ही संपत्ति है जो तुम्हारी सेवा के लिए आई है। इसे अपने पाद पद्मों में आश्रय दो। इस पर मूर्ति में से शब्द आया, इस लड़की का नाम कोदई रखो और इसे अपनी ही लड़की मानकर इसका लालन पालन करो। कोदई का अर्थ है फूलों के हार के समान कमनीय। इसी लड़की को आगे चलकर जब भगवान का प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त हो गई, तब लोग आंडाल कहने लगे थे। रात में भगवान ने स्वप्न में विष्णुचित्त जी को कन्या का सारा हाल बताया। वारावतार में मैंने पृथ्वी का उद्धार किया था। तब पृथ्वी ने मुझसे पूछा कि आपको किस प्रकार की पूजा परम प्रिय है। उस समय मैंने बतलाया था कि मुझे नाम कीर्तन तथा पत्र पुष्प फल तोय की पूजा सर्वप्रिय है। मुझे प्राप्त करने के लिए भक्त मेरे नाम का कीर्तन करे और प्रेम भक्ति के साथ मेरी पूजा अर्चा करे। मेरी उस बात को हृदय में धारण कर पृथ्वी इस कन्या के रूप में प्रकट हुई है और अब तुम्हारे घर में बसना चाहती है। यदि तुम इस कन्या की सेवा करते रहोगे तो अवश्य परम पद को प्राप्त होगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी इस कन्या को पाकर परम प्रसन्न हुए। यथा समय उन्होंने कन्या के जात कर्मादि संस्कार कराए। लड़की जब बोलने लगी तब उसके मुख से विष्णु के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम ही नहीं निकलता था। जब वह कुछ सयानी हुई तब भगवान के गीत गाने लगी। पिता के मंदिर चले जाने पर वह उनके पीछे उपवन की रखवाली करती और भगवान की पूजा के लिए फूलों के हार गूंथती। कन्या की बनाई माला को लेकर विष्णुचित्त ब्राह्मण श्री रंगनाथ जी के मंदिर में जाते और माला भगवान को चढ़ाते। जब वह कुछ और बड़ी हुई तब भगवान रंगनाथ को अपने पति के रूप में भजने लगी। वह अपने प्रियतम के प्रेम में अपने आप को इतना भूल जाती कि भगवान के लिए गुथे हुए हार को स्वयं पहनकर दर्पण के सम्मुख खड़ी हो जाती और अपने सौंदर्य की स्वयं प्रशंसा करती हुई कहती, क्या मेरा सौंदर्य मेरे प्रियतम को आकर्षित कर सकेगा। एक दिन मंदिर के पुजारी ने विष्णुचित्त की माला यह कहकर लौटा दी कि उसमें किसी मनुष्य के सिर का बाल लगा हुआ है। ब्राह्मण को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ताज़े पुष्प चुने, नवीन हार बनाया और भगवान को अर्पण किया। दूसरे दिन भी पुजारी ने कहा कि माला कुछ मुरझाई हुई है। विष्णुचित्त ने अपने मन में सोचा कि अवश्य इसमें कोई न कोई रहस्य होना चाहिए। वे जब इसका कारण घर पर ढूंढने में लगे तब उनकी दृष्टि अकस्मात अपनी लड़की पर गई। उन्होंने देखा कि वह पर्दे के पीछे नवीन पुष्पों का हार पहने दर्पण के सम्मुख खड़ी है और मन ही मन अपने प्रियतम भगवान से कुछ बातें कर रही है। वे दौड़कर लड़की के पास गए और चिल्लाकर बोले, बेटी, यह तूने क्या किया? तू पागल तो नहीं हो गई जो भगवान के लिए तैयार किए हारों को स्वयं धारण करके जूठा कर रही है। विष्णुचित्त ने फिर से दूसरे हार बनाए और प्रभु को चढ़ाए, परंतु आंडाल तो अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुकी थी। समर्पण जब संपूर्ण होता है तब देवता को स्वीकार होता ही है। आवश्यकता इस बात की है कि हृदय को प्रभु के चरणों में चढ़ाते समय वह सर्वथा शून्य, सर्वथा निरावरण रहे। आंडाल का मधुर और संपूर्ण समर्पण भला भगवान को अंगीकार क्यों न हो। उसी दिन रात को विष्णुचित्त को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया, मुझे आंडाल की पहनी हुई माला धारण करने में विशेष सुख मिलता है, इसलिए वही हार मुझे चढ़ाया करो।
अब तो विष्णुचित्त को अपनी कन्या के महत्व का पूरा निश्चय हो गया। कुछ दिनों बाद आंडाल की धारण की हुई मालाओं को ही वे भगवान को निवेदन करने लगे। आंडाल अहिर्निश प्रभु के प्रेम में मतवाली रहती। एक दिन उसने अपने धर्मपिता से बड़े ही अनुनय विनय के साथ दिव्य धामों तथा तीर्थ स्थानों के विषय में पूछा। विष्णुचित्त का चित्त प्रभु के चरणों का अनुरागी था ही। उन्होंने बहुत प्रेम और श्रद्धा भरे शब्दों में अपनी बेटी से भगवान के वैकुंठ आदि दिव्य धामों के नाम बतलाए और अंत में कहा, दक्षिण में कावेरी के तट पर भगवान श्री रंगनाथ का वास है। भगवान श्री रंगनाथ का नाम सुनते ही आंडाल को रोमांच हो आया और उसकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बरस पड़ी। उसने विह्वल होकर अपने इष्टदेव के संबंध में अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। तब विष्णुचित्त सुनाने लगे, इक्ष्वाकु के यज्ञ की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। भगवान का साक्षात्कार हो जाने पर इक्ष्वाकु कृतार्थ हो गए और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सरयू के तट पर अयोध्या में तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने इक्ष्वाकु से वर मांगने के लिए कहा। इक्ष्वाकु ने यही वर मांगा कि भगवान विष्णु का यहीं अवध में अवतार हो और वे श्री रंगनाथ जी के रूप में उनके कुलदेव रहें। ब्रह्मा ने उन्हें मुँह मांगा वरदान दे दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका को जीतकर अयोध्या आए तब उनके साथ विभीषण भी पधारे थे। वे जब लंका जाने लगे तब उन्होंने भगवान से कहा कि आपका वियोग मेरे लिए सर्वथा असह्य है, अतएव मुझे ऐसी कोई वस्तु दीजिए जिससे मेरे हृदय को धीरज हो। विभीषण के अटल प्रेम को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें श्री रंगनाथ जी की प्रतिमा दी। जब विभीषण कावेरी तट पर आए तब वे किसी दूसरे यज्ञ अनुष्ठान में संलग्न हो गए। फिर भगवान श्री रंगनाथ जी ने लंका जाना अस्वीकार कर दिया और विभीषण ने वहीं भगवान की मूर्ति स्थापित की। विभीषण भगवान की पूजा अर्चा के लिए नित्य लंका से यहाँ आया करते थे। भगवान श्री रंगनाथ का वर्णन सुनकर आंडाल की उत्कंठा और भी तीव्र हो गई। उसने पिता से भगवान की प्राप्ति का साधन पूछा। अब आंडाल के लिए एक क्षण का वियोग भी असह्य था। आंडाल की विरह व्यथा बढ़ती ही गई। उसके प्राण रात दिन जीवन धन में अटके रहते थे। वह उन्हीं का नाम जपती, उन्हीं का कीर्तन करती और उन्हीं की धुन में डूबी रहती। उसकी आंखों में, हृदय में, प्राणों में, रोम रोम में श्री रंगनाथ जी ही छाए हुए थे। वह रोती और दहाड़ मारकर छाती पीटती, प्रियतम, स्वप्न में आकर तुमने मिलने का जो उपक्रम किया है उससे तो मेरे भीतर की विरह अग्नि और भी धधक उठी है। यूँ तड़पाने में तुम्हें कौन सा रस मिलता है। हाय, एक क्षण भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। देव, मेरे जीवन धन, यदि मेरे प्राणों की इस आकुल तड़प से तुम्हारा कठोर हृदय तनिक भी पसीजे तो अभी आकर मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लो। प्रभु, ओ मेरे प्राणाधार, सीता की सुधि लेने के लिए तुमने समुद्र में पुल बंधवाया और रावण को मारकर उसे अयोध्या लौटा लाए। शिशुपाल का वध करके रुक्मिणी को अपने शरण में ले लिया। द्रौपदी, गज, गणिका और गोपियों की टेर सुन ली, परंतु मेरी ही बार इतना विलंब क्यों कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि मैं अपराधनी हूँ, परंतु जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। तुम ही मेरे प्राण वल्लभ, हृदयेश्वर, जीवन सर्वस्व और अवलंब हो। तुम्हें छोड़कर किसकी शरण में जाऊँ। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को और चातक श्यामघन को चाहता है, वैसे ही मेरा हृदय तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है। आंडाल सदा अपने शरीर से ऊपर उठी रहती थी। वह अपने बाहर भीतर सर्वत्र अपना प्राण वल्लभ प्रभु के अतिरिक्त और किसी वस्तु को देखती ही न थी। वह शरीर से विष्णुचित्त के बगीचे में रहती थी, किंतु उसका मन नित्य वृंदावन में विचरता रहता था। वह गोपियों के साथ खेलती और मिट्टी के घरौंदे बनाती। इतने में ही श्री कृष्ण आकर उसके घरौंदों को ढहा देते और हंसने लगते। कभी वह गोपियों के साथ सरोवर में स्नान करने लगती और प्रियतम श्री कृष्ण आकर उन सब के वस्त्रों को उठाकर ले जाते और कदम पर चढ़कर बैठ जाते। कभी कभी वह मन से ही वृंदावन में विचरती और रास्ता चलने वालों से पूछती, क्या तुमने मेरे प्राण वल्लभ को इधर कहीं देखा है? क्या किसी को मेरे कमल नयन का पता है? और अपने आप ही अपने प्रश्नों का उत्तर भी देती, अजी देखा क्यों नहीं, वह तो वृंदावन में
बांसुरी बजाकर गोपियों के साथ विहार कर रहा है। वसंत ऋतु में वह कोयल को संबोधन करके बड़े करुण स्वर में कहती, अरे कोयल, मेरा प्राण वल्लभ मेरे सामने क्यों नहीं आता? वह मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे अपने वियोग से दुखी कर रहा है। मैं तो उसके लिए इस प्रकार तड़प रही हूँ और उसके लिए यह सब मानो निरा खिलवाड़ ही है। एक दिन जब वह अपने प्रियतम भगवान के विरह में अत्यंत व्याकुल हो गई, भगवान रंगनाथ ने स्वप्न में मंदिर के अधिकारियों को दर्शन देकर कहा, मेरी प्रियतमा आंडाल को मेरे पास ले आओ। इधर उन्होंने विष्णुचित्त को भी स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम आंडाल को लेकर शीघ्र मेरे पास चले आओ, मैं उसका पानी ग्रहण करूँगा। यही नहीं, उन्होंने स्वप्न में आंडाल को भी दर्शन दिए और उसने देखा कि मेरा विवाह बड़ी धूमधाम के साथ श्री रंगनाथ जी के साथ हो रहा है। उसका स्वप्न सच्चा हो गया। दूसरे ही दिन श्री रंग जी के मंदिर से आंडाल और उसके धर्मपिता विष्णुचित्त को लेने के लिए कई पालकियां और दूसरे प्रकार का लवाजमा भी आया। ढोल बजने लगे, शंख की ध्वनि होने लगी, वेद पाठी ब्राह्मण वेद पढ़ने लगे और भक्त लोग आंडाल और उसके स्वामी श्री रंगनाथ जी की जय बोलने लगे। आंडाल ने प्रेम में मतवाली होकर मंदिर में प्रवेश किया और तुरंत वह भगवान की शेष शैया पर चढ़ गई। इतने में ही लोगों ने देखा कि सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश छा गया और उस प्रकाश में देवी आंडाल सबके देखते ही देखते बिजली सी चमककर विलीन हो गई। प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो गए। आंडाल के जीवन का कार्य आज पूरा हो गया। वह भगवान नारायण में जाकर मिल गई। दक्षिण के वैष्णव मंदिरों में आज भी आंडाल के विवाह का उत्सव प्रतिवर्ष सर्वत्र मनाया जाता है। विष्णुचित्त ने भी अपना शेष जीवन भगवान श्री रंगनाथ और उनकी प्रियतमा श्री आंडाल देवी की उपासना में व्यतीत कर भगवत धाम को प्रयाण किया। जय श्री राधे।